नमस्कार, एक नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। निर्मल चौधरी पर लगातार डिबेट आप देखते आ रहे हैं। निर्मल चौधरी के साथ क्या हुआ, निर्मल चौधरी थाने में किस प्रकार से प्रताड़ित हुए, निर्मल चौधरी के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया। लेकिन यहां पर इस डिबेट का हिस्सा है आज ये भी होना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी के रिश्ते किस प्रकार हैं। निर्मल चौधरी कांग्रेस के लीडर कह सकते हैं, तो कहें क्या है। छात्र संघ चुनाव जीता, छात्रों में अच्छी पकड़, डिफेंडर गाड़ियों का काफिला रखने वाले निर्मल चौधरी किसी भी नेता की फीकी रैली को तरोताजा बनाने के लिए प्रसिद्ध। फैन फॉलोइंग और कुनबा इतना तगड़ा कि देखते ही देखते निर्मल चौधरी के पास हजारों रीट्वीट हो जाते हैं। लेकिन निर्मल चौधरी के थाने में जाते ही कई समीकरण लगाए गए। यहां समीकरण राजनीतिक पार्टियों में बदलकर भी देखा जाने लगा कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। जब निर्मल चौधरी थाने की दहलीज को पार कर रहे थे, तब पीछे कुछ लोग ये कह रहे थे कि निर्मल चौधरी के लिए कांग्रेस के लोग कितने आते हैं ये आज पता चलेगा। निर्मल चौधरी किस प्रकार से खड़े रहते हैं ये आज पता चलेगा। निर्मल चौधरी थाने की दहलीज को पार करके थाने के भीतर जाते हैं, बाहर से समीकरण बनना शुरू हो जाता है। लेकिन निर्मल चौधरी के बाहर आते ही मुख्य सबसे बड़ी बात उनकी नोट करने वाली यह थी कि निर्मल चौधरी ने राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का धन्यवाद दिया। यह संदेश देता है कि प्रदेश के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद नहीं दिया। सचिन पायलट का नाम लेते हुए यह कहा कि उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, पूरे मामले की छानबीन की, यह ठीक है। लेकिन यहां पर कई ऐसे नेता जो नदारद थे, जो निर्मल चौधरी की जुबान पर नहीं थे। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने बाहर आते ही शीर्ष नेतृत्व को क्यों याद किया, सचिन पायलट को याद किया, प्रदेश के बाकी भी लीडर थे, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया। निर्मल चौधरी यहां पर बसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूरी कांग्रेस का नाम लिया, सभी बड़े नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी के अंदर का जो दर्द है वह जुबान पर आते आते लोग समझ गए कि निर्मल चौधरी क्या कहना चाहते हैं, निर्मल चौधरी की मंशा क्या है इसको लेकर के। इसके बाद में बाहर की दुनिया में यह कयास लगाया गया कि हनुमान बेनीवाल छुड़ाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने खुद कह दिया कि कांग्रेस के लोग मुझ पे आरोप लगा देते हैं कि हमारा जब आदमी गया तो आपको घुसने की बड़ी जल्दी है। वैसे भी कांग्रेस के लोग हनुमान बेनीवाल को लपकने वाला नेता कहते हैं कि कोई भी चीज होती है ये बाउंड्री पर खड़े रहते हैं और लपक लेते हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने कल पूरी तरह से मैदान खाली छोड़ दिया था, यह देखने के लिए कि हो सकता है कि कांग्रेस के लोग एक्टिव होते हैं या नहीं होते। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी के माध्यम से जमानत को अंजाम दिया जाएगा, निर्मल चौधरी की जमानत मिलेगी। यह किसी को पता नहीं था। गोविंद डोटासरा से जब मीडिया के थ्रू बयान आता है सामने, तो गोविंद डोटासरा भी एक ठीक ठाक जुबान में बस निंदा करते हैं, लेकिन कोई भी ठोस ऐसी बात डोटासरा नहीं कहते हैं। अशोक गहलोत की कोई ऐसी बात सामने नहीं आती है। सचिन पायलट की यह बात जरूर सामने आती है कि सचिन पायलट ने कमिश्नर को फोन किया है। तमाम ऐसे लीडर हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री ले लें आप, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कितने भी मंत्री आप यहां उठा के देख लें कांग्रेस राज के, उन्होंने एक ने भी निर्मल चौधरी के पक्ष में कोई भी बात नहीं की, उनकी कोई बात सामने नहीं आई। हां, यह बात अलग है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, और वो पोस्ट करने वाले कौन होते हैं, खुद मंत्री नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता। जो उनके आईटी सेल के कुछ मेंबर होते हैं वो चलाते हैं। जब उनको लगता है कि यार ये कांग्रेस का आदमी है, ये ठीक है, चलिए पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इसका ध्यान उन नेताओं को रहता भी नहीं है कि कौन सी पोस्ट कब की जा रही है। अब सवाल खड़ा है कि निर्मल चौधरी और हनुमान बेनीवाल के रिश्ते के बाहर तुलना की जा रही थी इस दुनिया में। निर्मल चौधरी अंदर थे, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए शहीद स्मारक पर लगातार बैठे हुए हैं। आज 61वां दिन है। तो इन दोनों के दरमियान बातें क्या हुई। हनुमान बेनीवाल ने जब डॉक्टर राकेश प्रकरण को समझौता हुआ, उस प्रकरण पे जब वो धरना हटाया गया, तब पुलिस को यह वार्निंग दी थी कि हम धरना तो हटा रहे हैं, हमारे धरना हटाते ही कहीं तुम निर्मल चौधरी को उठा ले जाओ, ये ठीक नहीं है। निर्मल चौधरी ने पीछे से हंसते हुए कहा कि हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हो। यहां इस बात को नोट किया गया। फिर पूरी रात इस कवायद में लगे रहे कि निर्मल चौधरी और हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन रात हुई, सुबह निर्मल चौधरी एग्जाम देने के लिए पहुंचे। वहां से निर्मल चौधरी को पुलिस उठाती है और इसके बाद में हनुमान बेनीवाल की उस बात पर मोहर लग जाती है कि हनुमान बेनीवाल को पहले ही पता था कि निर्मल चौधरी के साथ होने वाला क्या है। लेकिन अब इन दोनों के रिश्तों की बातें जब सामने आई, तब हनुमान बेनीवाल ने भी अपने तर्ज पे कमिश्नर से बात की पूरी। तब पता चला, हनुमान बेनीवाल के माध्यम से ही पता चला कि 2022 का कोई मामला है जिसमें आरएलपी के कार्यकर्ताओं पर भी वो मुकदमा दर्ज है, उस एवज में उठाया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है जो डॉक्टर राकेश प्रकरण से जुड़ा हो। हनुमान बेनीवाल चुप हो गए। हनुमान बेनीवाल ने मैदान खुला छोड़ दिया कि देखते हैं कि कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, वरना कांग्रेस के लोग ये कहेंगे कि हमारे आदमी को छुड़ाने की आपको बहुत जल्दी थी। दुनिया कयास लगाती गई, मीडिया कयास लगाता गया कि आखिर हनुमान बेनीवाल कब मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और निर्मल चौधरी को बाहर लेके आएंगे और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त रणनीति आजमाते हुए शीर्ष नेतृत्व के यहां से एक वकील आते हैं और उनको जमानत मिल जाती है। अब जैसे ही बाहर आए, निर्मल चौधरी के मुंह पे माइक पर माइक लगा दिए गए। सवाल तो कई थे, टॉर्चर के सवाल थे, लेकिन निर्मल चौधरी से जब मुख्य सवाल पूछा गया कि क्या हनुमान बेनीवाल आपके नजदीक हैं, क्या आप हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को पसंद करते हैं, तब यह कहा गया निर्मल चौधरी के द्वारा कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं, कांग्रेस की विचारधारा अलग है और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा अलग है। वो हमारे नागौर से आते हैं और नागौर में वो सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, वो हमारे जाति के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उनके साथ मेरा व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार अलग है। लेकिन अगर जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है जो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। हाँ, यह सच है कि हनुमान बेनीवाल ने एक जबरदस्त रालोपा पार्टी बनाई है, तीसरा मोर्चा खोला है। तीसरा मोर्चा खोलने के साथ लाखों युवाओं के वो आइडल भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया कि क्या आप सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल इन दोनों में से किसको अपना आइडल मानते हैं? तो यहां पर जो निर्मल चौधरी जो जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब तो हनुमान बेनीवाल था, लेकिन उनके मुंह से यह निकल रहा था कि सचिन पायलट इस प्रदेश के नेता हैं और उन्होंने हमेशा आशीर्वाद रखा है, सचिन पायलट इज ग्रेट। लेकिन देखने वालों ने यह नोट किया कि हनुमान बेनीवाल को वो अपना आइडल मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। विचारधाराएं पार्टी की अलग अलग हो सकती है, किसी भी समय अलग हो सकती है। हनुमान बेनीवाल के साथ धरने में मौजूद कौन सा धरना? जब करणी सेना ने यह कहा कि हम घर में घुस के जवाब देंगे, तब निर्मल चौधरी ने यह कहा था कि अगर हनुमान बेनीवाल पर जरा सी भी आंच आई तो ठीक नहीं होगा। यह निर्मल चौधरी का कहना था जब करणी सेना नागौर में आने वाली थी तब। हालांकि वो कार्यक्रम रद्द हुआ नहीं। तो ये कयास जो लगाए जा रहे थे निर्मल चौधरी और हनुमान बेनीवाल के मध्यस्थता की, किस प्रकार से इन दोनों को राजनीति के उस चरम सीमा पर देखा जा सकता है आने वाले समय में। हाँ, अगर निर्मल चौधरी की मदद यहां पे नहीं की जाती और अगर हनुमान बेनीवाल निर्मल चौधरी को बाहर लेके आते तो फिर हो सकता था कि यहां पर कांग्रेस को नुकसान या फिर घाटा उठाना पड़ सकता था। लेकिन निर्मल चौधरी के मुंह से शीर्ष नेतृत्व के अलावा, प्रदेश के सचिन पायलट नेता के अलावा किसी भी नेता का नाम न निकलना सबसे बड़ा संदेश है कि वो अंदर से तो टूट चुके हैं, क्योंकि भाकर और अभिमन्यु के साथ वो बैठते हैं और ये कांग्रेस की पिछली खामियों को गिनवाते हैं। समझने वाली बात है कि निर्मल चौधरी राजनीति में नए हैं, पिछले कई वर्षों से न्यायप्रिय लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु अब उन्हें ये स्टैंड लेना है कि कांग्रेस के साथ रहना है या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ रहना है। चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।